बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, स्वागत है आपका पब्लिक पोल के एक और कार्यक्रम में। और आज हम पहुंचे हैं कहां? हम पहुंचे हैं बारामती। बारामती जिसे कहा जाता है कि शरद पवार का गढ़ रहा है, एनसीपी का गढ़ रहा है, लेकिन यहां पब्लिक का मूड क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन जिस चीज की चर्चा हम कर रहे थे, प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण बयान, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, बाला साहब ठाकरे को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर जो बयान दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में उसे भी बहुत गंभीरता से देखा जाएगा। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे मुझे कितनी भी गालियां दे दें, बाला साहब के प्रति मेरा सम्मान है और जब वो मुसीबत में होंगे मैं पहला आदमी होऊंगा जो उनकी मदद के लिए जाऊंगा। बाला साहब के विचारों के प्रति मेरा सम्मान है। बाला साहब ने जो मुझे प्रेम दिया उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। इस पर क्या यहां की पब्लिक कहती है और बारामती के और बड़े मुद्दे क्या हैं, यहां चुनावी जो सियासी इस वक्त दंगल छिड़ा है उसमें किसका पलड़ा भारी है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। और देखिए, इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास 3 मेहमान हैं, 3 पक्ष जो रखेंगे उनका हम परिचय करा दें, साथ में उनके दलों के और भी सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सचिन सदाशिव सातव, जो कि इस वक्त कांग्रेस अजित पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और देखिए, लक्ष्मीकांत नंदलाल पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं शरद पवार गुट से। और देखिए, वो रखेंगे पक्ष, क्योंकि ये भी देखना होगा कि तुतारी आखिर यहाँ पर बजेगी एक बार फिर से या फिर समय जो है घड़ी का चलेगा। और देखिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, महेश सीताराम भागवत, जो कि ओबीसी बहुजन पार्टी से हमारे साथ हैं और यहाँ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम जनता के बीच जाएंगे और लोगों से एक एक करके पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है बाला साहब ठाकरे को लेकर, उसको क्या सोचते हैं। बाला साहब को लेकर प्रधानमंत्री कहा कि मन में मेरे बहुत सम्मान है, उद्धव ठाकरे को उनके पुत्र होने के नाते मैं हमेशा उनके साथ हूं, लेकिन जहां तक विचारों की बात है तो मैं बाला साहब के विचारों के साथ ही खड़ा रहूं। आप इसको कैसे देखते हैं? बाला साहब को लेकर कहा प्रधानमंत्री ने कि बहुत सम्मान है। नहीं, उनके हित में वो सम्मान ही है, जैसे प्रधानमंत्री जी बोल रहे, उनके हित में वो बोल रहे, जो सम्मान दे रहे बाला साहब के। प्रधानमंत्री ने कहा कि कम सीटें थी शिवसेना की, शिंदे गुट की, लेकिन हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे के विचारों का सम्मान करते हैं और ये उनके प्रति हमारा सम्मान था। तो उन्होंने उनका सम्मान दिखा दिया है, अब जनता सम्मान दिखेंगे। लेकिन इसके लिए कहा जाता है कि शिवसेना को उन्होंने तोड़ दिया, ये भी कहते हैं कई। नहीं, ये गलत है। ये गलत है? गलत आप है। मानते हैं कि गलत है? जरा दूसरी तरफ हम लोगों से पूछते हैं, बाला साहब ठाकरे को लेकर क्या आप लोगों में बात होती है? और प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि उनका सम्मान तो इतना है कि मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। वो उनका जो राजकीय, वो जो हम बोलते हैं ना, रोटी सेकने का काम है खाली। हाँ। आप जो अभी बात कर रहे हैं, ये तुतारी, राष्ट्रवादी, जो अलग जो ये बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, आपने इनका नाम नहीं लिया। जो आप ये ऐसा लगता है कि आप राष्ट्रवादी या बीजेपी का सुपारी लेके इधर काम कर रहे हैं, ऐसा मत। किसका नाम नहीं लिया हमने? राष्ट्रीय पक्ष, उनका नाम उन्होंने मुझे दिया ही नहीं, वो आए उसके बाद परिचय नहीं दिया। हाँ मैम, प्रधानमंत्री ने कहा है बाला साहब ठाकरे को लेकर कि उनका सम्मान है, जीवन भर मैं उनके प्रेम के लिए ऋणी रहूंगा, लेकिन मुझे भले ही कोई गाली दे, मैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलूंगा नहीं। गलत नहीं बोलूंगा। ये कहा है प्रधानमंत्री TV9 से इंटरव्यू में। नहीं, अभी तो पंतप्रधान मोदी जी बाला साहेब ठाकरे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको आदर्श मानते हैं। अभी वो बोलेंगे भी नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, तो ये चीजें और जरा एक एक प्रतिक्रिया हम यहां पर भी लेते हैं। एक बात तो आ गई है फिर से, महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव है और बाला साहब ठाकरे का जिक्र, खुद प्रधानमंत्री उसका जिक्र कर रहे हैं। बेसिकली बाला साहब, जबकि शिवसेना टूटी और एक गुट आपके साथ। शिवसेना टूटी है, वो बात की बात है। माननीय बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर थे, है, हमेशा के लिए उनका नाम रहेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके बारे में जो जिक्र किया है, इससे माननीय मोदी जी का मन का बड़प्पन भी दिखता है। और जो बाला साहब का एक ऊंची स्तर पे जाके जो काम किया उन्होंने वो सर्टिफिकेट जैसा दिया, मतलब खुद ने वो उसको स्वीकार किया है। ये रही बात उद्धव जी के और मोदी जी के विचार की, तो उद्धव जी ने जो विचार बदल दिए, दूसरे गुट के साथ चले गए, जो जनता का मैंडेट था तोड़ दिया, उसके लिए राजनीति। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव भले ही मेरे बारे में कुछ भी कहते रहे, मैं चूंकि वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, मैं उस लिहाज से उनके खिलाफ बोलूंगा नहीं और जरूरत पड़ेगी तो पहली मदद के लिए मैं ही आऊंगा। ये देखिए, ये हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी का बड़प्पन है
कि उनके ख्याल, उनके विचार बहुत ही एक विश्वगुरु के समान है। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई परिवार में या कोई व्यक्ति पे संकट आए, वो छोटे से छोटा व्यक्ति हो उसके साथ खड़े रहते हैं। तो ये तो उनके सबसे बड़े। हाँ, आप कुछ कहना चाहिए। ये घड़ियाली आंसू है। अगर सही में उनको बाला साहेब ठाकरे के प्रति रिस्पेक्ट होता तो चुनाव विधानसभा के नतीजे आते ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर बाला साहब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे को बना दिया होता। आपको ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाना अपने आप में वही है, तो समय का। हाँ सर जी, क्या अभी तो आप सुन रहे हैं, आप कहाँ हैं, लॉस्ट हैं आप? आपका क्वेश्चन मैंने कहा कि बाला साहब ठाकरे के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मन में सम्मान है और इसी सम्मान को देखते हुए हमने कम सीटें होने के बावजूद शिवसेना के मुख्यमंत्री बनाए। शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाना उनकी मजबूरी थी। हाँ। उनकी मजबूरी थी, बावजूद इसके कि उनके पास संख्या ज्यादा है। क्या मजबूरी थी? अब ये मजबूरी, वो तो कह रहे हैं सम्मान था। वो तो कह रहे हैं सर सम्मान था। 2014 में पहली बार युति तोड़ने वाले 2019 में महाविकास आघाड़ी का जो प्रयोग हुआ था, जो सक्सेसफुल प्रयोग हुआ था, महाराष्ट्र के लोगों को पसंद भी आया था, जनता ने उसे पसंद भी किया था। लेकिन उसके बाद जो गद्दारी का राजनीति हुआ इस महाराष्ट्र में पहली बार हुआ, जो पूरे पक्ष तोड़े फोड़े, जो हमारा मतलब घर तोड़ा, तो उसके बाद में उनको कुछ तो दिखाना था जनता के लिए, तो उन्होंने दिखा दिया, देखो ये सम्मान के लिए आए यहाँ पे, हिंदुत्व के मुद्दे पे हमारे साथ है, इसलिए इन्हों को। आप कह रहे हैं पार्टी टूट गई और जो मुखिया थे वो रोक नहीं पाए। यहां तक भी प्रधानमंत्री ने कहा कि शरद पवार अपनी बेटी को सत्ता देना चाह रहे थे और वहां पर आप देखिए कि उद्धव ठाकरे खुद सत्ता लेना चाह रहे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो 1991 में पहली बार दादा चुन के आए, अभी तक सुप्रिया ताई ने कुछ नहीं सत्ता ली, ना मंत्री बने ना कुछ नहीं बने। उसके बाद दादा विधानसभा में गए। पार्टी का अधिकार, पार्टी का अधिकार की बात। पार्टी का अधिकार कब लिया? सुप्रिया ताई को चाहिए तो कब भी ले सकती थी, नहीं लिया पार्टी का अधिकार। सुप्रिया ताई काम करना जानती है और काम के बल पे ही वोट मांगेगी। आप जो ये चीजें देख रहे हैं यहाँ पर, तो लड़ाई आप देख ही रहे हैं, उनकी है जो हमेशा यहाँ से रहे हैं। आप लोगों ने भी दावेदारी की। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो पवार साहब को गुरु बोले थे, अभी बाला साहब ठाकरे को आदर्श बोल रहे हैं। तो ये चुनावी जुमला है, चुनाव में बदलता रहता है। चलिए पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कालूराम चौधरी है और मैं बसपा का स्टार प्रचारक हूँ। ठीक है, खुश। और रही बात आपकी जो आपने बाला साहब ठाकरे का पूछ लिया, तो ये बारामती लोकसभा है, यहाँ 6 लाख। शरद पवार का भी मैंने पूछा, वो दोनों का भी नाम नहीं चलेगा, बीके कोकरे का नाम चलेगा। और जो धनगर कम्युनिटी है उनका इतिहास रहा है, ये 1 मिनट, ये इतिहास रहा है। 4 मार्च 1928 को यहाँ धनगर परिषद हुई थी और ये मतदार संघ पहली बार हाथी पर चुनकर आया था। एमपी भी आया था और एमएलए भी आएगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल है कि बारामती में किसका पलड़ा भारी है? देखिए, एक ही परिवार से 2 लोग हैं। एक तरफ देखा जाए तो सुप्रिया सुले हैं, दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार हैं। मैं जल्दी से लोगों से ही पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है बारामती में कौन आगे चलेगा, किसका पलड़ा भारी? समय किसका ठीक हो, घड़ी किसके साथ? घड़ी तो हमारी चल रही है, समय भी हमारा चल रहा है, और सुनीत्रा पवार चलेगी। सुनीत्रा पवार चलेगी, ये कह रहे हैं। जी हाँ, सुनीत्रा पवार। आप क्या कह रहे हैं, किसका पलड़ा भारी? जल्दी बताइए, पलड़ा तो सबसे भारी घड़ियाल का ही रहेगा। हाँ, बोलिए, क्या आपको क्या लगता है, कौन जीत रहा है? ओबीसी बहुजन पार्टी। हाँ, मोदी जी जीत रही है। मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी जो पार करने का है ना। सुनीत्रा वही। आप क्या कह रही हैं, किसके, आप लोगों को क्या लगता है कौन यहाँ से निकल रहा है? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज, बीएसपी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? यहाँ तो मुद्दे बहुत सारे हैं, आप लोगों का बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ पे हमारी धनगर समाज की कम्युनिटी ज्यादा है, और इन लोगों ने क्या धनगर समाज के लिए क्या किया है वो सबसे बड़ा है। बात हो रही है कम्युनिटी की। हाँ, बोलिए। अभी क्या है, पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए धनगर समाज कम्युनिटी की कल्याणीताई वाघमोड़े यहाँ पे खड़ी है, वही जीतेगी। आप लोग बताइए किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है? सुनीत्रा वही नहीं। ये कोई लोकल ट्रिवियल इशू पे चलने वाला इलेक्शन नहीं है, नेशनल इलेक्शन है। ये मोदी जी को साथ देने वाले सौ सुनीत्रा वही यहाँ की जीत के आए। क्या कह रहे हैं? 200% सुनेत्रा अजीत पवार। 400 पार का नारा? 400 पार सुनेत्रा पवार के साथ। 1 लाख लीड से आएंगे। 1 लाख लीड से आएगी। 1 लाख इस बार अंतर बढ़ने वाला। हाँ, जल्दी बोलिए। इसको छोड़िए, इसको। 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट को टीचर की वजह से। 14 से जागा निकली थी, उसमें हमने
एग्जाम इस बार कौन नाम एग्जाम दिया है, हमारा अभी तक नाम नहीं आया है। नाम समय नाम 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 समय की कमी है, समय की कमी। 2 मिनट। कौन जीत रहा है? हमारा पहचान है, हम एकता प्रकाश जी गुजर बारामती से, वो जीतेगा। और शरद पवार और अजित पवार ने विकास का ठीक है, जल्दी जल्दी जैसे ये जल्दी, देश समय की लड़ाई कमी है जनाब, इशारा ये हो देश रहा की है। लड़ाई है हाँ। और ये मोदी जी के साथ अजित दादा। तो कई लोग मान रहे हैं कि ये देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कई लोग कह रहे हैं कि बारामती में स्थानीय मुद्दों पर बातचीत होगी। और देखिए, बारामती के लोगों से हमने कोशिश की, समय कम था लेकिन बातचीत करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के मुद्दे, बाला साहब ठाकरे के मुद्दे, बारामती के कैंडिडेट्स को लेकर लोगों की क्या राय थी। अब देखिए, इस विशेष बातचीत में जो प्रधानमंत्री की बातचीत थी TV9 से, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें कई सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने बात की। हमारे 5 संपादक इसमें मौजूद थे और अभी स्टूडियो में निशांत चतुर्वेदी के साथ वो 5 संपादक मौजूद हैं जिनके सवालों के जवाब प्रधानमंत्री ने दिए। और प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाले संपादक इस इंटरव्यू को लेकर क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है, किस तरह का उनका ऑब्जर्वेशन है प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर, सीधे निशांत के पास चलेंगे। स्टूडियो, ओवर टू यू निशांत।